हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर, जिसका जो पोस्ट कोड है वो है 829। आज ही उसका पेपर कंडक्ट हुआ है 8 अगस्त को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जीके सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो है द टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एचपी इज। तो दोस्तों, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नगर निगम है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। दोस्तों, पहले 2 नगर निगम थे, शिमला और धर्मशाला, लेकिन अभी पहले रिसेंटली 2020 या 19 में शायद 5 कर दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, द सेक्स रेशो ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 972 है। अगला जो प्रश्न है, महामाया बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों, जो महामाया बालासुंदरी का जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुम्मा एंड दरंग साल्ट माइंस आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। गुम्मा और दरंग नमक खदानें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों, गुम्मा और दरंग जो नमक की खाने हैं ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, मंडी। और दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो दोस्तों, शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अंद्रेटा। अगला प्रश्न है, मणिमहेश फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ एचपी। काफ़ी इजी प्रश्न थे दोस्तों, आप इनको आसानी से कर सकते थे। अगला जो प्रश्न है, तो मणिमहेश मेला जो है दोस्तों वह भरमौर उपमंडल में बनाया जाता है, चंबा जिले के। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, लामा झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चंबा। और दोस्तों, जो लामा झील है इसको 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, देहर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो दोस्तों, देहर जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ब्यास रिवर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन एचपी वाज। परशुराम पाने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर कि परशुराम जो अवार्ड था वो हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले किसे मिला था। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन। तो दोस्तों, आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला सेब का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। तो दोस्तों, जो शिमला जिला है उसमें सबसे ज़्यादा सेब होते हैं हिमाचल में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। गुलेर रियासत की स्थापना आपको बतानी है किसके द्वारा करी गई थी। दोस्तों, गुलेर रियासत की जो स्थापना थी वो हरिचंद के द्वारा करी गई थी। दोस्तों, मैंने कांगड़ा की पूरी हिस्ट्री डिस्कस करी हुई है, मैंने उसमें भी आपको बताया था हरिचंद और करमचंद 2 भाई थे, ये शिकार के लिए गए हुए थे। और जो हरिचंद है वह कुएं में गिर जाते हैं और गुम हो जाते हैं, उसके कारण अपने भाई करमचंद से बिछड़ जाते हैं। और फिर 21 दिन के बाद किसी व्यापारी को मिलते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पता लगता है कि उनके भाई करमचंद को राजा बना दिया गया है तो वह गुलेर जाकर गुलेर रियासत की स्थापना करते हैं। ये मैंने पूरा कांगड़ा की जो हिस्ट्री है उसमें डिस्कस करा है। अगला जो प्रश्न है, एट विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस द शिमला हिल स्टेशन हिमालयन रियासती प्रजामंडल बाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस के किस अधिवेशन में शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल बना था। दोस्तों, जो लुधियाना अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसमें ही जो शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल बना था 1939 में। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एचपी कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज एनएक्टेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो दोस्तों, ये बनाया गया था 1953 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम। अगला जो प्रश्न है, व्हेन डिड
डॉक्टर वाई एस परमार बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एचपी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों जो वाई एस परमार थे वो हिमाचल प्रदेश के पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे 24 मार्च 1952। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है ट्रेवल्स इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान बुक इज रिटन बाय। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक ये जो लिखी है ये विलियम मूर क्राफ्ट ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, विलियम मूर क्राफ्ट। अगला प्रश्न है बीच पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्साइटेड फ्रॉम सूडान आफ्टर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज फ्रॉम द कंट्री। तो दोस्तों भारत की जो ONGC कंपनी है वो सूडान से बाहर आ गई है क्योंकि उस सूडान जो था वो बकाया भुगतान नहीं कर रहा था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ONGC। अगला जो प्रश्न है वो है विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड चाइनीज गुड्स आफ्टर नेमिंग देम प्रोडक्ट्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो दोस्तों ये प्रश्न भी पहले जो मैंने एक एग्जाम डिस्कस करा था उसमें आया हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है USA ने चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि वहाँ पर फोर्स कामगारी प्रथा जो है वो लागू है। अगला जो प्रश्न है विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी वॉइस अमेजन्स एलेक्सा। तो दोस्तों किस भारतीय व्यक्तित्व को हाल ही में अमेजन एलेक्सिया की पहली भारतीय व्यक्तित्व आवाज़ का खिताब दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो भारत में टीचर डे है यानी कि शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है इंडिया रिसेंटली हेल्ड ए वर्चुअल मीटिंग विद विच कंट्री ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन। भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड को ऑपरेशन पर हाल ही में वर्चुअल सभा की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो नाइजीरिया। दोस्तों पहले श्रीलंका और मालदीव के साथ भी भारत ने सिक्योरिटी को एंड ऑपरेशन वर्चुअल सभा की हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके बता दीजिए नाइजीरिया सही है या फिर इसका श्रीलंका सही रहेगा। अगला प्रश्न है ये रीजनिंग से संबंधित है, बता देता हूँ। कोबलर का जो संबंध है वो लेदर से है। तो दोस्तों आपने बताना है कारपेंटर का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों कारपेंटर का संबंध होगा लकड़ी से। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये रीजनिंग के प्रश्न है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इनको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इनको आप खुद सॉल्व कर लेना। अगला जो प्रश्न है द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ। अर्थशास्त्र के रचयिता इनके समकालीन थे। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य ने करी थी और कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, उनके प्रधानमंत्री थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन को हराया था। तो दोस्तों हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो पुलकेशिन द्वितीय थे ये कौन से वंश से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे वो थे इब्राहिम लोधी। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इब्राहिम लोधी जो थे ये पानीपत के प्रथम युद्ध में मारे गए थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इनको बाबर के द्वारा मारा गया था 1526 ईस्वी में। और दोस्तों ये एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था। अगला जो प्रश्न है प्रिंस सलीम वाज द नेम ऑफ विच एम्परर। राजकुमार सलीम किस सुल्तान का नाम था। तो दोस्तों जो राजकुमार सलीम था वो जहांगीर का नाम था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट असैसिनेटेड।
इनमें से किस नेता की हत्या नहीं हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा महात्मा गांधी की भी हत्या हुई थी, लियाकत अली खान, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की। लेकिन दोस्तों जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वह ट्यूबरक्लोसिस के कारण मरे थे, यानी कि क्षय रोग के कारण मरे थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पार्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयर बाई इज इनफ्रिंगिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर न्यायालय यह पाता है कि कोई पदासीन व्यक्ति विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहा है और लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो कौन सी याचिका आदेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों उस समय जो वो होती है मैंडामस, यानी कि जो परमादेश रिट होती है वो जारी की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियोक्ता अपने कर्मचारी को मातृत्व सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों आर्टिकल 42 के तहत जो नियोक्ता है वो अपने कर्मचारी को मातृत्व सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट इंक्लूड्स, तो दोस्तों संसद के अंतर्गत है। जो संसद है दोस्तों वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, तो दोस्तों जो ज्वार भाटा होता है वो इनके गुरुत्वीयकर्षण बल से होता है। तो दोस्तों जो ज्वार भाटा होता है वह है मून ऑन द अर्थ होता है, अर्थ ऑन द मून नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें अगर ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका मैचिंग है। अगर दोस्तों यहाँ पर अर्थ ऑन द मून नहीं होता है, मून ऑन द अर्थ होता है। अगला जो प्रश्न है, विंड्स ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन इन रॉकी डिजर्ट फॉर्म, शैलीय मरुस्थल में लगातार हवा का एक ही दिशा में बहना जो है दोस्तों वो यार डांग बनाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यार डांग। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एनी रीजन इज मेजर्ड बाय नंबर्स ऑफ, जनसंख्या का घनत्व किसी क्षेत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो लोगों से मापा जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, तो दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य इनमें से लैंड बॉर्डर, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो दोस्तों एचपी भी शेयर करता है, यूपी भी, बिहार भी, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है भारत की। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों वह किन किन नदियों से पानी मिलता है? अगला जो प्रश्न है, दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, तो दोस्तों दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण होती है? ये होती है दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज़ द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द ब्लड कॉर्पुसेल्स दैट हेल्प टू ब्लड ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, तो दोस्तों जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करती हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, एन अलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस इज, तो दोस्तों विद्युत तापीय जो हीटर होता है आपने पढ़ा होगा, उस हीटर में जो उसका जो मिश्र धातु होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डैश डैश द सफरिंग, तो दोस्तों इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूज़न है, आप इसे कमेंट करके, अगर आप किसी को पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म इज, तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी को एकदम अपनी सक्सेस से हैरान कर देना, टू पुट पीपल इन यूटर सरप्राइज, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनोनियम ऑफ ऑस्टेंटेशियस, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, ऑस्टेंटेशियस का अर्थ होता है दिखावटी या फिर ऐसे डींगे मारना, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शोई, दिखावटी, दिखावा करने वाला। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, तो दोस्तों जो स्टडी होती है एंशियंट सोसाइटीज़ की उसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन
डी जो है वो सही हो जाएगा आर्कियोलॉजी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अत्युक्ति का संदीप छेद आपको बताना है। तो दोस्तों अत्युक्ति का जो संदीप छेद होगा वो होगा अति प्लस उक्ति। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो दोस्तों सही हो जाएगा अति प्लस उक्ति। अगला प्रश्न है अनसुना में समास है। तो दोस्तों अनसुना में अव्ययी समास होगा, क्योंकि जो किसी की ना सुनने वाला अनसुना यानी कि जो हो कभी ना सुना हो। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है हरा की भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों जो हरा है इसकी जो भाववाचक संज्ञा होगी वो हरियाली होगी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा हरियाली। अगला प्रश्न है सच का विशेषण होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि सच का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं। दोस्तों सच का विशेषण क्या होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों ये जो HPJE इलेक्ट्रिकल 829 पोस्ट कोड है पेपर सॉल्व हुआ है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।